गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथ बुक ज्ञान परीक्षा और इसका जो पहला चैप्टर है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, इसको हम पढ़ रहे हैं। इसका हमने देखा था कि ये चैप्टर की शुरुआत एक पजल से हुई थी और हमने उस पजल को सॉल्व किया था। इसके बाद में फिर हमने स्क्वायर्स नंबर के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और स्क्वायर्स नंबर के बारे में हम और पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहले वीडियो में मैंने पजल्स के बारे में पढ़ाया था, उसमें हमने 100 नंबर के फैक्टर्स निकाले थे। 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, 4 इंटू 25, और उसमें एक गलती हुई थी कि हमने ये फैक्टर्स लिखना भूल गए थे। 5 इंटू 20, देन 10 इंटू 10। तो हमारे टोटल नंबर फैक्टर्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फैक्टर्स आ रहे हैं। 9 फैक्टर्स। जब हम उस पजल को सॉल्व कर रहे थे तो हमने ये टर्म नहीं लिखा था, जिसकी वजह से हमने मेंशन किया था 7 फैक्टर्स, जो कि गलत है। करेक्ट है कि हमारी ये 100 के फैक्टर्स हैं और टोटल 9 फैक्टर्स आ रहे हैं। और हमारा वो पजल सही इसलिए हुआ था क्योंकि ये 9 फैक्टर्स भी ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स हैं, अंडरस्टूड। और 7 भी ऑड नंबर्स हैं, जिसकी वजह से हमको ये समझ में आया था कि जो 100 नंबर का लॉकर है वो टॉगल सिचुएशन के बाद में ओपन ही रहेगा। अंडरस्टूड। ठीक है, अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर नंबर्स, और क्लास 2 में हमने क्या किया था, मैं उसका एक आपको छोटा सा रिवीजन करा देता हूं। हमने देखा था कि द फर्स्ट हमने क्या देखा था कि हमने एक ज्योमेट्रिकल फिगर देखा था, ज्योमेट्रिकल फिगर स्क्वायर। और हमने इसमें देखा था कि ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी साइड से 4 एंड 4 है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस स्क्वायर के अंदर कितने यूनिट स्क्वायर्स हैं, कितने यूनिट स्क्वायर्स हैं, ये पता करना जो है। इसका जो फॉर्मूला है पता करने का वो ये है कि हमको साइड मल्टीप्लाई कर देना है। मींस 4 इंटू 4 करना है, तो हमारा जो आंसर आएगा 16। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्क्वायर के अंदर में 16 यूनिट इस स्क्वायर हैं। वो कैसे हमें पता चला? जब हम इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। सी, ये हमने यूनिट स्क्वायर्स बनाए, और सारे स्क्वायर्स का साइज सेम नहीं है, ये ह्यूमन एरर है। आप चेक करेंगे, आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 यूनिट स्क्वायर हैं जिसको हमने इस मेथड से निकाला है, साइड इंटू साइड, साइड का साइड से मल्टीप्लाई करके। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये स्क्वायर है, सेम अगर इसमें 5 है, इसकी साइड्स 5 है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कितने यूनिट स्क्वायर हैं, तो इस तरीके से आपको बता पाना मुश्किल होगा जैसे कि हमने इसमें काउंट किया था। लेकिन आप ये जो हमने मेथड है 5 इंटू 5 25, इट मींस इसके अंदर 25 यूनिट स्क्वायर्स हैं। ये हमने पढ़ा था। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि फॉर एनी नेचुरल नंबर वेदर दे आर होल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर
n, अंडरस्टूड। जो एक्सप्रेशन आता है n इंटू n, n इंटू n क्या है, हम क्या ऑपरेशन है, हमारा मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है, और हम क्या कर रहे हैं, फॉर एनी नेचुरल नंबर n को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा 2 बनाते हैं n के ऊपर, और इसको रीड करते हैं n रेज टू द पावर 2, अंडरस्टूड। और इसको हम कैसे रीड करेंगे, ये प्रोसेस हमने क्या की, n इंटू n फॉर एनी नेचुरल नंबर, हम ये प्रोसेस क्या की, हमने n स्क्वायर्ड कर दिया। ये इस वर्ड को ध्यान रखना, ed, हमने n स्क्वायर्ड कर दिया, अंडरस्टूड, n स्क्वायर्ड कर दिया, अंडरस्टूड, ठीक है। और इन केस ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है कि कोई फॉर एनी नेचुरल नंबर जब हम n स्क्वायर्ड करते हैं तो वो हमारा एक अगेन एक नेचुरल नंबर आता है, और उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है हमारा, कि स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, दैट्स इट। स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, इसको भी रब कर देते हैं। इसके बाद में हमने पैटर्न्स पता किए थे, जो स्क्वायर्स नंबर्स होते हैं उसके पैटर्न्स क्या हैं। तो हमने 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स, हमने 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर्स लिखे थे। तो एक बार हम फिर से 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर लिखेंगे ताकि आपको वो मेमोराइज भी हो जाए। फिर हमने उनके क्या पैटर्न्स निकाले थे उसको देखेंगे, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले हम स्क्वायर लिखते हैं, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 square is 81, and 10 square is 100. Likewise, 11 square is 121, 12 square is 144, 13 square is 169, 14 square is 196, understood. Then 15 square is 225, 16 square is 256. ये स्क्वायर्स आप याद करिए। 17 स्क्वायर इज 289, 18 स्क्वायर इज 324, 19 स्क्वायर इज 361, and 20 square is 400, understood. And next is 21, 21 square is 441, 22 square is 2484, 23 square is 529, 24 square is 576, 25 square is 1225, 26 square is 1296, 27 square is 729, 28 square is 784, 29 square is 841, and 30 square is 900, अंडरस्टूड। ये स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए और ये स्क्वायर्स आप याद कर लीजिए। हमने
लास्ट क्लास में इसके हमने ये जो स्क्वायर्स नंबर्स हैं इसके हमने पैटर्न्स देखे थे, तो हम इस पैटर्न्स का एक रिवीजन करेंगे, फिर हम उसके आगे पढ़ाई करेंगे। हमने क्या देखा था कि सी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा था कि सारे स्क्वायर्स की यूनिट प्लेस देखेंगे आप 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 मींस ऑल स्क्वायर्स के यूनिट प्लेस में हमारे डिजिट्स आ रहे हैं 0 1 4 ओके 0 1 4 9 6 5 अंडरस्टूड 0 1 4 राइट, ये हमने ऑब्जर्व किया था। आप देखेंगे कि सभी स्क्वायर्स नंबर्स के एंड में आपके ये नंबर्स आ रहे हैं 1 4 9 6 5 9 4 1 अंडरस्टूड, ये हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया था। और कौन से यूनिट डिजिट पे नंबर नहीं आ रहे हैं वो हमने देखा था 2 3 7 एंड 8 अंडरस्टूड। और ये हमारा कंक्लूजन, ये हमने पैटर्न ड्रॉ किया था। सेकंड हमने क्या कंक्लूड किया था कि वो नंबर्स, वो नेचुरल नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 आ रहा है, दे आर डेफिनेटली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड वो नंबर्स जिनके एंड में 0 1 9 6 5 एंड 4 आ रहा है, इट मींस दे मे बी परफेक्ट स्क्वायर, दे मे बी परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ऑलवेज अंडरस्टूड। लाइक एक हम एग्जांपल लेते हैं 26, सी हमारा यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है बट 26 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लाइकवाइज अगर हम एग्जांपल लेते हैं 46 एंड पे हमारा 1 आ रहा है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 79, सी 79 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर अंडरस्टूड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्क्वायर होंगे उनके यूनिट प्लेस में डेफिनेटली ये नंबर आ रहे होंगे, बट नॉट ऑल नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स आ रहे होंगे वो स्क्वायर होंगे। ये हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन किया था। लेट्स सी हमारा क्या थर्ड ऑब्जर्वेशन था। यस, हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन था दीज नंबर 16 36 96 256 एंड 576 1296। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था कि वो नेचुरल नंबर जिनके एंड में 4 एंड 6 आता है, तो उसका जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट प्लेस 6 होगा ऑलवेज अंडरस्टूड। लाइक जैसे हमारा ये 4 एंड में आ रहा है, 4 का स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 6 आया है, 6 नंबर है, 6 के स्क्वायर किया तो एंड पे हमारा 6 आया। हमने 14 हमारा यूनिट प्लेस पे 4 है, हमने उसका स्क्वायर किया तो 6 आया। 16 यूनिट प्लेस पे 6 है, हमने इसका स्क्वायर किया तो 6 आया। इसी तरीके से 24 यूनिट प्लेस पे 4 है, हमने उसका स्क्वायर किया तो 76 6 यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है और 26 हम, ये पैटर्न आगे भी चलता रहेगा, ये पैटर्न आगे भी चलता रहेगा अंडरस्टूड। तो ये एक हमारा ऑब्जर्वेशन था। और हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, थर्ड ऑब्जर्वेशन था हमारा कि वो नंबर सेम विद 1 एंड 9, 1 एंड 9, सी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 11 के केस में यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 19 के केस में यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 21 के केस में यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है एंड 29 के केस में यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। मींस एनी नेचुरल नंबर those who are ending with 1 and 9, their square will the unit place of that their square will be 1। ठीक है, लाइक कोई भी नेचुरल नंबर हो, जैसे 31 है, 31 का ये यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, हमने इसका स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा हमारा 961, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 39 का एग्जांपल देखेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे
ये यूनिट प्लेस पे हमें 9 आ रहा है और हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1521 यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। ये पैटर्न ऑलवेज फॉलो होगा, अंडरस्टूड। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप अगर इस नंबर का स्क्वायर करते हैं 289, आप 341, इन सब का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे आपके 1 ही आएगा। स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे आपके 1 ही आएगा। ये हमने पैटर्न ड्रॉ किया था, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम इसके आगे देखेंगे और क्या हम इससे पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। सी नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या कहता है, सी दिस नंबर 10, आपके यूनिट प्लेस पे क्या है 10 है, अंडरस्टूड। यहां पे क्या है यूनिट प्लेस पे आपका 10 है, तो हमारे स्क्वायर में कितने जीरो आए 20 आए। इस नंबर में हमारे यूनिट प्लेस पे 10 है तो स्क्वायर में हमारे कितने जीरो आए 20 आए। 30 में हमारे यूनिट प्लेस पे 10 है तो स्क्वायर में हमारे कितने जीरो आए 20 आए। इसका मतलब ये है कि वो नेचुरल नंबर जिसमें जो लास्ट जितने भी जीरो होंगे हमारे उस नंबर के स्क्वायर में उसके डबल जीरो होंगे, अंडरस्टूड। लाइक अगर मैंने यहाँ पे 40 लिखा है तो यहाँ पे सिंगल जीरो आया है तो जो इसका स्क्वायर होगा उसमें डबल जीरो होंगे, अंडरस्टूड। लाइक अगर हमने यहाँ पे 50 लिखा है और यहाँ पे 2 जीरो हैं तो उसके स्क्वायर में कितने जीरो होंगे 4 जीरो होंगे 25, अंडरस्टूड। लाइक अगर हमने यहाँ पे 600 लिखा है, सॉरी 6000 लिखा है, इसके एंड पे हमारे 3 जीरो हैं तो हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो उसके एंड पे हमारे कितने जीरो आएंगे 3 के डबल 6, 1 2 3 4 5 6 एंड देन दिस इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। ये एक पैटर्न है, अंडरस्टूड। तो जो हमारे यूनिट प्लेस हमारे जितने भी जीरो होंगे उस नंबर में हमारे उसके स्क्वायर में उस जीरो के नंबर ऑफ जीरो के डबल उसके स्क्वायर में होंगे, ठीक है। ये हमने एक नेक्स्ट पैटर्न देखा है। अब हम देखते हैं इसके आगे का क्या पैटर्न है। नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं, ओके, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स, अंडरस्टूड। ये बहुत अच्छा रिलेशन है, इसको हम स्टडी करेंगे। मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स, अंडरस्टूड। इसको हम समझते हैं। हमारे स्क्वायर्स क्या थे, मैं एक बार आपको लिख देता हूं। 1 4 9 16 25 36 देन 49 84 sorry 64 81 then 121 441 169 196 225 256 then 289 324 then 361 400। These are our परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर। हम इससे हम पैटर्न स्टडी करेंगे। ये हमारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। और ऑड नंबर्स आपको क्या पता है क्या होते हैं ऑड नंबर्स, 1 3 5 7 9 11 13 15 and so on. These are our odd numbers. So what is the relation between perfect square and odd number? ये हमको पता करना है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे पता करेंगे। सी रिलेशन देखिए 4 - 1, देखिए 4 - 1 कितना आंसर आया आपका
3। 9 माइनस 4, कितना आंसर आया आपका? 5। 25 माइनस 16, कितना आंसर आया आपका? 7। 36 माइनस 25, कितना आंसर आया आपका? 9। तो क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? 3, 5, 7, 9, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ये आपका एक सीक्वेंस है, ये आपका सीक्वेंस है किसका? ऑड नंबर का। अंडरस्टूड? इसका सीक्वेंस है ऑड नंबर का, मींस 9 के बाद में आपका नेक्स्ट नंबर क्या है? 11। नाउ सी 49 माइनस 36, 49 minus 36. What is your number? Okay, we have made some mistake. 4 minus 1 3, 9 minus 4 5, then 16. 16 minus 9, then 25 minus 16, then 36 minus 25, which is 11, then 49 minus 36, which is 13. Understood? तो ये हमारा पैटर्न निकल के आ रहा है, मीन्स इसका कंक्लूजन क्या हुआ? इसका कंक्लूजन क्या हुआ? अ स्क्वायर perfect square is the sum of the consecutive odd numbers. Understood? से अगर ये आपका 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकल बना है? 1 प्लस 3 से। नेक्स्ट इज व्हाट? 9। 9 कैसे बना? 1 प्लस 3 प्लस 5 से। नेक्स्ट आपका स्क्वायर क्या है? 16। ये कैसे बना है? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 से। नेक्स्ट आपका क्या आया? 25। 25 आपका कैसे बन रहा है? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ये पैटर्न आप देख पा रहे हैं कि एनी परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा कंक्लूजन है। एनी परफेक्ट स्क्वायर इज द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अंडरस्टूड? ये इस पैटर्न को और इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर सकते हैं। क्या बताया मैंने? A perfect square is a sum of first successive odd numbers starting from 1. Understood? Now you can take example of any square. See, now one more pattern we will draw. Like हमने देखा 4 है हमारा 1 प्लस 3 का सम, 9 है हमारा 1 प्लस 3 प्लस 5 का सम, और 16 है हमारा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 का सम। सी, ये क्या है हमारे? ये क्या है हमारा? ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। अंडरस्टूड? ये 4, 9, 16 हमारे क्या है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब एक हम दूसरा पैटर्न चेक करने वाले हैं। सी, ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स कितने हैं? 2। ये 3 का स्क्वायर है, हमारे नंबर ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स कितने हैं? 3। ये 4 का स्क्वायर है, हमारे नंबर ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स कितने? 1 2 3 4 4। ये पैटर्न आप समझ पा रहे हैं? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 5। ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर क्या है आपका? 25।
ठीक है, 5 का स्क्वायर आपको 25 है, और इसको जब हम सक्सेसिव ऑड नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितने टाइम्स हमने ऐड किया, 1 2 3 4 5 मीन्स 5 के स्क्वायर को हम सक्सेसिव 5 ऑड नंबर्स ऐड करेंगे तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा। अंडरस्टूड? इस 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 पैटर्न से आप एक कंक्लूड करिए, रिजल्ट निकालिए। सपोज हमें 9 का स्क्वायर निकालना है, तो 9 का स्क्वायर निकालना है तो हमारा क्या पैटर्न आएगा और लास्ट नंबर क्या होगा, देखिए सी 2 में हमारा लास्ट नंबर जो सेकेंड ऑड नंबर था वो आया, 3 में हमारा जो लास्ट नंबर था, जो थर्ड ऑड नंबर था, फिफ्थ 5 आया, 4 में हमारा जो स्क्वायर निकाला था हमने सक्सेसिव ऑड नंबर का, तो हमारा फोर्थ ऑड नंबर आया, फोर्थ ऑड नंबर लास्ट में। फिफ्थ का जब हमने स्क्वायर निकाला तो हमारा लास्ट में क्या आया, फिफ्थ ऑड नंबर आया। अंडरस्टूड? फिफ्थ ऑड नंबर आया। तो ऐसे हम 9 का कर रहे हैं तो हमारा लास्ट में कौन सा ऑड नंबर आएगा, 9th आएगा, 9th ऑड नंबर, 9th ऑड नंबर। Now, how to find the 9th odd number? How to find the 9th odd number? 9th odd number find करने का एक फॉर्मूला है, that is 2n minus 1. This is the formula for nth odd number. Understood? And to find out the nth odd number, you have this formula 2n minus 1. तो आपका ये 9th odd number कैसे निकलेगा, 2n minus 1 में आप इसको पुट करेंगे तो 18 minus 1, so that will be your 17 will be your 9th odd number. Understood? 17 your 9th odd number. And then how will you express this in terms of successive odd numbers? 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 then plus 13 plus 15 plus 17. आपको लास्ट नंबर 17 है, 17 तक ही ऐड करना है। और नाउ यू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंडरस्टूड? तो आपने क्या क्या समझा? हमने समझा कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, अगर उसको हम सक्सेसिव ऑड नंबर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो जो उसका लास्ट ऑड नंबर होगा वो हमारा nth ऑड नंबर जो है 2n minus 1 फॉर्मूले से निकलेगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने 76 का स्क्वायर निकालना है तो हमारा जो लास्ट इसका nth ऑड नंबर क्या होगा, nth ऑड नंबर होगा हमारा 2n minus 1 के फॉर्मूले से 76 into 2 minus 1, 6 2 12 carry 1, 2 7 14 1 15 minus 1 that is 153. So 153 आपका सक्सेसिव ऑड नंबर की सीरीज में लिए लास्ट नंबर होगा और उनके एडिशन से हमारा 76 का स्क्वायर आ जाएगा। ये एक पैटर्न है, इसको आपको याद रखना चाहिए। आपके बुक में एक एग्जांपल दिया इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए कि लाइक आपको से 25 का स्क्वायर क्या है, 25 का स्क्वायर है 625। अंडरस्टूड? अब आपको निकालना है 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर क्या आएगा, आप इसका nth नंबर निकालिए। इसका nth नंबर कैसे निकालेंगे, 26 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 52 माइनस 1 दैट इज 51। अंडरस्टूड?
अब ये nth नंबर है, ऑलरेडी आपके पास में इसका स्क्वायर है, इसमें आप 51 ऐड करेंगे तो आपको 26 का स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज, ये है आपका 26 का स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो क्लास हमने क्या समझा कि लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स सी 35 का स्क्वायर आपको गिवन है, दैट इज 1225 और आपको 36 का स्क्वायर निकालना है। अंडरस्टूड? तो आप देखेंगे कि 36 जो है सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स है, सक्सेसिव ऑड नंबर्स। तो इसमें इसका लास्ट ऑड नंबर्स कैसे आएगा, ऑड नंबर कैसे आएगा? 2n - 1 से हम यहाँ पे लिखेंगे n हमारा 36 है, 36 - 1 दैट इज 72 - 1, 72 - 1 दैट इज 71। सी, अब ये nth नंबर हमारा यहाँ तक का ऑलरेडी 35 का स्क्वायर दिया हुआ, इसमें हम 71 ऐड कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा so this is the square of 36। अंडरस्टूड? तो किस तरीके से हमने देखा कि हम किस तरीके से 36 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। जब हमें 35 का स्क्वायर दिया हुआ है, हमने nth नंबर निकाला, nth नंबर का यूज करते हुए हमने उसमें ऐड कर दिया और ऐड करके हमारा 36 का स्क्वायर आ गया। इसके मैं आपको कंक्लूजन बताता हूं, क्या है कंक्लूजन। कंक्लूजन 1 है, एडिशन ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अंडरस्टूड? सम ऑफ successive odd numbers is a perfect square। Understood? Is a perfect square। What is that? See, 1 is 1, 1 plus 3 is 4, 1 plus 3 plus 5 is 9, 1 plus 3 plus 5 plus 7 is 16। अंडरस्टूड? इस तरीके से और भी हम सक्सेसिव करते जाएंगे, हमको हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इसका रिवर्स, इसका कंक्लूजन इसका रिवर्स भी है। अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इस कंक्लूजन को आप याद रखेंगे। कंक्लूजन सेकेंड क्या था? अ perfect square is always sum of successive odd numbers starting from 1। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन आया है। हमने देखा, अभी तक हम देख रहे थे कि जो हमारे स्क्वायर्स हैं उन नंबर्स में क्या पैटर्न निकल के आ रहा है और हमने वो पैटर्न समझे। अभी और भी पैटर्न्स बाकी हैं, उनको हम समझेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इन नंबर्स के और भी क्या पैटर्न्स निकल के आते हैं। थैंक यू।